गुड आफ्टरनून। गौरव गरियाबंद ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं सुमित कुमार धीवर, पीएम श्री सेजेट हिंदी मीडियम गरियाबंद से लेक्चरर सुमित कुमार धीवर बोल रहा हूँ। आज आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, जिसमें हमारा टॉपिक है क्रियात्मक समूह। तो चलिए देखते हैं आज क्रियात्मक समूह का अध्ययन किस प्रकार किया जाता है और क्रियात्मक समूह क्या होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्रियात्मक समूह एक ऐसा समूह होता है जो कार्बन श्रृंखला के साथ जुड़कर अपना रासायनिक और भौतिक गुण क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आप सभी ने पढ़ा होगा क्रियात्मक समूह के बारे में। तो चलिए हम लोग इसका आईयूपीएसी नामकरण में कैसे इसका उपयोग किया जाता है हम देखते हैं। आइए, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक चार्ट दिया गया है। इस चार्ट में आपको बताया गया है कि क्रियात्मक समूह कि ये जो चार्ट है वो वरीयता क्रम के अनुसार दिया गया है, जिसमें ये बताया गया कि सबसे कमजोर क्रियात्मक समूह कौन सा है और सबसे प्रबल क्रियात्मक समूह कौन सा है। तो हम नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे, क्योंकि नीचे वाला जो है हैलोजन समूह वो सबसे कमजोर क्रियात्मक समूह है। और जैसे कि हम ऊपर की ओर जाते जाएंगे तो क्रियात्मक समूह की प्रबलता क्या होती जाएगी, बढ़ते जाएगी। और जिसमें सबसे प्रबल क्रियात्मक समूह है वो है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। आइए हम लोग इसका नामकरण किस प्रकार किया जाता है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है हैलोजन समूह। हैलोजन समूह में हम देखते हैं इसमें कि इसको किससे शो किया जाता है, एक्स से। जहां पे देखते हैं हैलोजन इसको क्यों कहा जाता है। हैलोजन इसके कारण इसको कहा जाता है क्योंकि ये सब क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं, हैलोजन लवण बनाते हैं। इस कारण इनको बोला जाता है हैलोजन समूह, या हैलो मतलब क्या होता है, लवण। एक्स की वैल्यू में आपका आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहां पे हम देखते हैं कि इनका अगर आईयूपीएसी नामकरण किया जाए तो इनके आईयूपीएसी नामकरण में इनको बोला जाता है हैलो। क्या कहा जाता है इनको, हैलो। उसी प्रकार हम देखते हैं कि यहां पे फ्लोरीन को बोला जाएगा फ्लोरो, क्लोरीन को कहा जाएगा क्लोरो, ब्रोमीन को बोला जाएगा ब्रोमो और आयोडीन को बोला जाएगा आयोडो। तो आप ध्यान दे रहे हो कि इसमें क्लोरीन से क्या हो गया, ये क्लोरो, मतलब इसमें क्या कौन सा प्रत्यय लग रहा है, ओ लग रहा है। उसी प्रकार हम ध्यान देंगे कि फ्लोरीन से फ्लोरो, ओ प्रत्यय लग रहा है। आप इसी प्रकार आप देखेंगे ब्रोमीन से ब्रोमो, उसी प्रकार आयोडीन से आयोडो। तो सभी में आप ध्यान दोगे तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कार्बन श्रृंखला का जब हम नामकरण करते हैं तो यहां पे आप क्या कर सकते हो, हाइड्रोजन आप ऑटोमेटिक लगा सकते हो। अधिकतर क्या होता है, हम जब आईयूपीएसी नामकरण करते हैं तो हाइड्रोजन को देख के डर जाते हैं। तो हाइड्रोजन को देख के डरिए मत, आप सिर्फ कार्बन को काउंट कीजिए। कार्बन से ही आपको जो भी कुछ कार्य करना है वो कार्बन से ही आपको करना है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे कार्बन से ही आप स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया क्लोरीन, यहाँ पे क्रियात्मक समूह क्लोरीन लगा दिया। अब देखते हैं यहाँ पे आईयूपीएसी नामकरण का ये नियम है कि जिधर से क्रियात्मक समूह है उधर से हमको क्या करना है, कार्बन का अंकन स्टार्ट करना है। तो चलो देखते हैं, ये आपका क्रियात्मक समूह है तो यहां से हम गिनना चालू करेंगे 3, 4। तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि इसका नामकरण क्या होगा। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं कि इसका नामकरण होगा क्लोरो, क्योंकि ये उपसर्ग के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक समूह जो होते हैं वे आपके दो प्रकार से उसका नामकरण किया जाएगा। एक तो आप क्या कर सकते हो, सामान्य नाम ले सकते हो, और दूसरा उसका आईयूपीएसी नाम ले सकते हो। तो ये आईयूपीएसी नाम है, लेकिन इसको उपयोग किया जाता है उपसर्ग के अंतर्गत। यहां पे आप देख सकते हो इसमें। तो यहां पे इसका नाम क्या होगा, 4 कार्बन है तो क्लोरो ब्यूटेन। उसी प्रकार हम देखेंगे अगर हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, फ्लोरीन जोड़ देते हैं, मतलब यहां पर दो क्रियात्मक समूह है। तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि अल्फाबेट का इस्तेमाल करना है कि फ्लोरीन पहले आएगा या क्लोरीन पहले आएगा। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे कि यहां पे कौन पहले आ रहेगा, आपका क्लोरीन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लोरीन को लिखेंगे। तो क्लोरीन कौन से पॉइंट से जुड़ा है, तो यहां पे देखते हैं 1। तो 1 नंबर में आपका क्या है, क्लोरो है। ठीक है, फिर आप देखोगे 2 नंबर में क्या है आपका, फ्लोरो।
तो इसका नाम क्या हुआ, 1 क्लोरो 2 क्लोरो ब्यूटेन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि सर यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, हम इसको कैसे यूज करें, हाइड्रोजन को कैसे लगाएं। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बता चुका हूं कि आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है कि बॉन्ड को गिनना है। अब बॉन्ड को गिनेंगे, अब देखते हैं कैसे हाइड्रोजन इसमें लगेगा। यहाँ पे आप फर्स्ट कार्बन, यहाँ पे आप कार्बन में ध्यान दीजिए कि इसमें कितना बॉन्ड लगा है, एक बॉन्ड लगा है। तो यहाँ पे जब एक बॉन्ड लगा है मतलब इसमें और कितना बॉन्ड लगना चाहिए, 3 और बॉन्ड लगना चाहिए। तो आप वो बॉन्ड किससे जुड़ा रहेगा, हाइड्रोजन से। तो आप बॉन्ड न लगा के डायरेक्ट आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। कितना बॉन्ड, कितना हाइड्रोजन लगेगा यहाँ पे, 3। तो आप यहाँ पे बॉन्ड गिन के, यहाँ पे हाइड्रोजन को गिन के बॉन्ड को भी आप काउंट कर सकते हो। तो 3 और 1 4। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कितने बॉन्ड है, 1 2, कितने हाइड्रोजन लगेंगे और 2 लगेंगे। इसमें भी आप देख सकते हो 1 2 3, तो कितने हाइड्रोजन लगेंगे यहाँ पे, 1। उसी प्रकार इसमें आप देख सकते हो 1 2, तो कितने और लगेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे, 2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन से आपको डरने की जरूरत नहीं है। लास्ट में आप चाहे तो आसानी से हाइड्रोजन को आप ऐड कर सकते हैं। अब देखते हैं किसी और उदाहरण को देखते हैं उसी प्रकार। जैसे कि आप देखेंगे ये आपकी कार्बन श्रृंखला है, इसमें मैंने जोड़ दिया ब्रोमीन, यहां पे जोड़ दिया मैंने क्लोरो, यहां पे जोड़ दिया मैंने आयोडो। अब यहाँ पे देखेंगे एक साथ 3-3 क्रियात्मक समूह या हैलोजन समूह जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पर इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो वही आपका क्या ट्रिक इस्तेमाल होगा, आपका यहाँ पे अल्फाबेट काम करेगा। तो ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से क्या हो, क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। अब देखते हैं कि इसमें सबसे फर्स्ट कौन आएगा। तो यहाँ पे देखेंगे ब्रोमीन है, क्लोरीन है और आयोडीन है या आयोडो है। तो देखते हैं कि ब्रोमीन बी पहले आएगा अल्फाबेट के अनुसार। तो यहाँ पे देखते हैं ब्रोमीन कौन से नंबर पे है, 3। तो 3 ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन कौन से नंबर पे है, 1। तो 1 क्लोरो। उसी प्रकार हम देखेंगे कि 4th नंबर पे क्या है आपका, ओके सर, आयोडो, 4 आयोडो। और टोटल कितने कार्बन है हम देखते हैं 5 है। तो 5 को क्या बोलते हैं बेटा, पेंटेन। तो इसका जनरली हम नाम ले सकते हैं, इतना इजी है। आप देख सकते हो 3 में ब्रोमो, 1 क्लोरो, 4 आयोडो और पेंटेन। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना है। तो वही आपको सिस्टम अपनाना है, कुछ नहीं। यहाँ पे एक बॉन्ड लगा है मतलब कितना हाइड्रोजन लगेगा, 3 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे 1 2 3, कितना बॉन्ड लगा है, 3 बॉन्ड लगा है। तो क्या लगेगा यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन लगेगा। यहाँ पे हम ध्यान देंगे 1 2 3, 3 बॉन्ड लगा है मतलब कितना और हाइड्रोजन लगेगा, इसमें 1 हाइड्रोजन लगेगा। उसी प्रकार इस कार्बन में देखेंगे 1 और 2 मतलब 2 हाइड्रोजन इसमें लगेगा। इसी प्रकार हम देखते हैं इसमें भी आपके 2 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो इसमें भी आपके कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन लगेंगे। इस प्रकार हमको हाइड्रोजन समूह समझ में आ गया। अब देखते हैं उससे प्रबल जो क्रियात्मक समूह है उनका नामकरण कैसे किया जाएगा। तो जैसे अब देखते हैं इसके बाद का आपका क्रियात्मक समूह कौन सा आता है, नाइट्रो ग्रुप आता है। ये आप देख सकते हो कि आपका क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। इसके बाद जस्ट मतलब हाइड्रोजन उससे कमजोर है और उससे प्रबल कौन है आपका, नाइट्रो ग्रुप। अब चलो देखते हैं नाइट्रो ग्रुप का यूज कैसे किया जा सकता है। उसी प्रकार हम यहां पे लिखेंगे कार्बन ऐड कर दीजिए नाइट्रो। तो नाइट्रो का जो होता है आईयूपीएसी नाम क्या होता है, यहां पे आप देख सकते हो बुक में। यहां पे आप देख सकते हो कि किसका क्या है, ओनली नाइट्रो है। ठीक है, तो अपन यहां पर क्या करेंगे, इसका आईयूपीएसी नाम में सिर्फ नाइट्रो उपयोग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका नाइट्रो क्या नेम होगा। तो यहां पे देखते हैं कितने कार्बन है, जिधर से क्रियात्मक समूह को कम से कम नंबर मिले। तो चलो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4। तो यहां पे आप ध्यान देंगे कितने हैं आपके, 4 है। तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। ठीक, ये भी आपका अब यहां पे बात ये आती है कि इसको
प्रीफिक्स में जोड़े या सफिक्स में जोड़े, पहले जोड़े या लास्ट में जोड़े। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इसे बुक में दिया है या यहां पे आप देख सकते हैं जो फर्स्ट वाला नेम है आपका प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स के अंतर्गत आएगा ये आपका क्या है, नाइट्रो। तो ये कहां पे ऐड होगा, फर्स्ट में ऐड होगा। तो यहां पे देख सकते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो ब्यूटेन। अब देखते हैं इसी में इससे कमजोर वाला जो क्रियात्मक समूह उसको ऐड करके देखते हैं। इससे कमजोर क्रियात्मक समूह क्या था आपका, हाइड्रोजन था। तो कोई भी हाइड्रोजन कोई भी कार्बन में हम ऐड कर सकते हैं। हमको ये नहीं कि बार बार हमको बुक देखना पड़े और बुक को ही देख के हम उस चीज को समझते रहे। आप जब एक बार इसको बनाना सीख जाओगे तो ऑटोमेटिक आपका कोई ना कोई यहाँ पे कंपाउंड बन के तैयार हो जाएगा और उसका आप नामकरण आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी जगह आप लगा दो, यहाँ पे जैसे कि मैंने क्लोरीन लगा दिया, ठीक है, कौन से पोजीशन पे लगाया है, दूसरे नंबर पे। तो यहां पर आप नेम क्या हो जाएगा, तो यहां पे हम ध्यान देंगे इसका नेम होगा इसका नेम हो जाएगा कौन से नंबर पे, 2। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो नाइट्रो, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो यहां पे आप देख सकते हो इतना इजी है इसका नामकरण करना। अब देखते हैं उससे प्रबल वाला, नाइट्रो से प्रबल कौन है। तो यहां पे हम ध्यान देंगे नाइट्रो से प्रबल कौन है, इसके बाद कौन आ जाएगा आपका, ईथर। ठीक है, तो हम देखते हैं ईथर का फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला ईथर, जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन के एक साइड आप एल्किल समूह जोड़ोगे, दूसरे साइड भी आप क्या जोड़ोगे, एल्किल समूह जोड़ोगे। तो ये आपका कहलाता है ईथर। हम यहां पे ध्यान देंगे कि इसके जो होते हैं 2 नाम होते हैं। यहां पे एक आ जाएगा ईथर सामान्य नाम में, और एक होता है आईयूपीएसी नाम, वो होता है आपका ऑक्सी, या बोल सकते हो आप एपॉक्सी। अब ध्यान देंगे कि ये ऑक्सी नाम कैसे यूज होगा यहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं एल्किल समूह में देखेंगे कि एल्किल ऐड करेंगे। अब देखते हैं कि ऑक्सीजन के इधर भी कार्बन है और उधर भी कार्बन है, तो हम यहाँ पे काउंट कैसे करेंगे। फिलहाल तो अभी देखने के लिए होता है कि हम किसी भी एक एल्किल समूह को क्या कर लेंगे, गिन लेंगे। जैसे कि मैं इस एल्किल समूह को क्या कर दिया, मैंने काउंट कर लिया। तो जिस एल्किल समूह को मैं काउंट करूंगा मैं उसको किस में यूज करूंगा, एल्केन में। ये आपका क्या कहलाएगा, एल्केन। उसी प्रकार जो बच गया, अब ये बच गया, ठीक। तो यहां पे हम ध्यान देंगे ये ऑक्सीजन है और ये आपका क्या है, मिथिल समूह। तो यहां पर हम ध्यान देंगे कि ये एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मेथ, और ये ऑक्सीजन का ऑक्सी। तो क्या हो गया इसका नाम, मेथ प्लस ऑक्सी। तो इसका नाम हो गया बेटा मेथॉक्सी। अब देखते हैं इसका नामकरण किस प्रकार किया गया। टोटल इसका नामकरण होता है, यहां पे हो जाएगा मेथॉक्सी, और एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी मेथेन। तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या है, मेथॉक्सी मेथेन। इस प्रकार इसका नामकरण करते हैं। अब यहां पे दिक्कत यह आता है जब एक से अधिक कार्बन हो, जब ऑक्सीजन के साथ जुड़े हो, उस स्थिति में क्या किया जाए सर। अब यहां पे ध्यान देंगे कि ऑक्सीजन के राइट साइड आपका क्या दिया, 3 कार्बन दिया, लेफ्ट साइड कितने कार्बन दिए, 1 कार्बन दिए। तो यहां पे हम देखते हैं जिधर अधिक कार्बन है हम उसको क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो देखते हैं 1 2 3। तो सिंपल सी बात है, जिस कार्बन को मैं काउंट करूंगा या गिनूंगा तो उसको किस में लिखेंगे, एल्केन में। क्या सफिक्स लगेगा उसमें, एन। अब यहां पे देखेंगे कौन कौन सा छूट गया आपका, ऑक्सीजन
और कार्बन, तो हो गया क्या चीज, मेथॉक्सी। सिंगल ऑक्सीजन है तो ये हो गया मेथॉक्सी, और टोटल कार्बन कितने बेटा, 3, तो इसका नेम हो गया मेथॉक्सी प्रोपेन। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसका नाम क्या होगा, मेथॉक्सी प्रोपेन। अब देखते हैं इसी में कुछ नया ऐड करते हैं कि और इससे कमजोर जो क्रियात्मक समूह है हम उसको ऐड करके देखते हैं उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, आपको कुछ कंपाउंड याद करने की जरूरत नहीं है, हम इसी में उसको ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसमें कितने क्रियात्मक समूह हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं बेटा, इसमें आपके ये आपका नाइट्रो क्रियात्मक समूह है, फ्लोरीन क्रियात्मक समूह है और एक ईथर क्रियात्मक समूह है। अब 3-3 क्रियात्मक समूह है, तो इसका नामकरण कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि चार्ट में सबसे कमजोर कौन है, तो हम सबसे कमजोर कौन है, इसमें फ्लोरीन है, हाइड्रोजन समूह है। उसके बाद उससे पावरफुल कौन है, नाइट्रो है, और उससे ज्यादा पावरफुल कौन है, ईथर ग्रुप है। तो हम ध्यान देंगे जो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है वहां पर उसका आईयूपीएसी नाम कार्य करता है। तो यहां पर ईथर का जो होता है आईयूपीएसी नाम कार्य करेगा और बाकी सबका सामान्य नाम या प्रीफिक्स नाम उसका कार्य करेगा। तो सबसे कमजोर को हम पहले लिखेंगे। जैसे उदाहरण के लिए यहां पे काउंट करेंगे 1 2 3 4। तो यहां पे ध्यान दोगे बेटा सबसे कमजोर कौन है, हाइड्रोजन समूह। तो कौन से नंबर के कार्बन के साथ जुड़ा है, 2 नंबर के कार्बन से जुड़ा है, इस कारण इसको बोलोगे 2 फ्लोरो। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो नाइट्रो समूह कौन से नंबर के कार्बन से जुड़ा है, 3 नंबर, तो इसका नेम क्या हो जाएगा, 3 नाइट्रो। उसी प्रकार आप देखेंगे कि वही पुराना वाला, ठीक, तो देखेंगे इसको आपको क्या बनाना है, ईथर का ऑक्सी। तो सिंगल कार्बन है तो क्या बोलोगे इसको, ये आपको कहलाएगा मेथॉक्सी। और टोटल कितने कार्बन है बेटा, 4, तो इसको बोलेंगे मेथॉक्सी ब्यूटेन। इस प्रकार हम आईयूपीएसी नामकरण कर सकते हैं एक से अधिक का। अब चलो देखते हैं इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं। इसके बाद आता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, जो इससे ज्यादा पावरफुल होता है, किससे, ईथर से ज्यादा पावरफुल होता है। आपका कौन सा आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड को आप जानते हो कि उसका आईयूपीएसी नाम क्या है, आइन। इससे भी पहले आपको पढ़ाया जा चुका है। तो चलो देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड वाले का कैसे यूज करेंगे। ये आपका ठीक है ट्रिपल बॉन्ड वाला है। अगर इसका समान नाम देखा जाए तो इसको बोलते हैं एसिटिलीन। और इसका आईयूपीएसी नाम देखा जाए तो इसमें लगता है आइन, ठीक है। अब चलो देखते हैं इसका कैसे नामकरण किया जाए। तो इजी है, कोई भी कार्बन श्रृंखला ले लीजिए आराम से और आप पे कहीं पर भी आप क्या लगा दीजिए, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा दिया, तो आप लोग तो जानते हो ट्रिपल बॉन्ड वाले का क्या यूज है। उसमें क्या लग जाता है, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड रहेगा क्रियात्मक समूह रहेगा, उधर से हम क्या करेंगे, गिनती स्टार्ट करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या नाम आएगा इसका, हेक्स 1 आइन। अब यहां पे ध्यान देंगे, सर इसको तो हेक्साइन भी बोल सकते हैं, ठीक है आप हेक्साइन भी बोल सकते हो, लेकिन आगे जाके जब दिक्कत होगा, किसमें दिक्कत होगा, जब एक से अधिक ट्रिपल बॉन्ड आप लगाओगे तो, ठीक है। तो चलो देखते हैं एक से अधिक अगर ट्रिपल बॉन्ड इसमें लगाया जाए तो क्या स्थिति पैदा हो सकता है। जैसे कि मैंने यहां पर भी आपको ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब देखिए आप क्या बोलोगे इसको उस स्थिति पे। तो यहां पे हम ध्यान देंगे कि जो हमारा पहले का जो नियम है जो मैंने बताया उसी नियम को हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कितने कार्बन है, 6। तो 6 को क्या बोलोगे बेटा, हेक्स। अब यहां पे ये फोकस कीजिए कि ट्रिपल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन से ऐड है। तो देखते हैं, सबसे पहला फर्स्ट नंबर के कार्बन से और दूसरा 4th नंबर के कार्बन से। तो ये बोलेंगे 1 और 4, मतलब 1 और चौथे नंबर के कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है। कितने बार लगा हुआ है, 2 बार, तो दोनों सेम है, तो इस कारण उसमें लगेगा डाई।
तो ये आपका हेक्स 1,4 डाई। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा नामकरण आता है, आइन, तो इसका नाम हो जाएगा आइन। तो इसका पूरा नाम हुआ हेक्स 1,4 डाई इन। अगर आप एक से अधिक और लगा सकते हो, 3 लगाओ तो टेट्रा हो जाएगा, 4 लगाओ तो 3 लगाओगे ट्राई होगा, 4 होगा तो टेट्रा, 5 है तो पेंटा। तो जितना चाहे इसमें ट्रिपल बॉन्ड आप यूज कर सकते हो, आसानी से उसका नामकरण कर सकते हो। अब यहाँ पे देखते हैं अपन कि ये तो ऑलरेडी अपन सीख चुके थे पिछली क्लास में। अब इसमें ऐड करके देखते हैं फंक्शनल ग्रुप जो इससे कमजोर है। जैसे कि अपने कौन कौन से अपन फंक्शनल ग्रुप इसमें ऐड कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं। एक आप कर दो ईथर, ये मैंने बना दिया ईथर। अब इसी में आप ऐड कर सकते हो कौन कौन से हैं। ये हो जाएगा आपका एक को आपको अब यहाँ पर हम देखेंगे काउंटिंग करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कितने क्रियात्मक समूह है बेटा। एक तो आपका हाइड्रोजन है, दूसरा ईथर है, और आप देखेंगे तीसरा आपका नाइट्रो ग्रुप है, और एक कौन सा ग्रुप है आपका आइन ग्रुप है, ट्रिपल बॉन्ड वाला, जिसमें हम देखेंगे सबसे कमजोर कौन है और सबसे प्रबल कौन है। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रबल है कौन, आइन। उसके बाद आपका आता है प्रबल में, प्रबलता में ईथर, उसके बाद प्रबलता के क्रम में आता है नाइट्रो, उसके बाद सबसे कमजोर में आता है आपका क्लोरीन। अगर चाहो तो इसमें ब्रांच भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैंने ब्रांच ऐड कर दिया। ये हम ब्रांच ऐड कर देते हैं। तो यहां पर देखते हैं, अब इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लंबी श्रृंखला वाले कार्बन का चयन करते हैं, कर लिया हम लोगों ने। अब देखते हैं ब्रांच कौन कौन सा है। तो ब्रांच जिसको हमने गिना नहीं है, तो चलो देखते हैं कौन कौन से नहीं गिने भाई। मैंने इसको काउंट नहीं किया है तो सिंगल कार्बन है तो मेथिल कहलाएगा। इसको काउंट नहीं किया है, इसको काउंट नहीं किया है, इसको नहीं काउंट किया है। तो हम देख सकते हैं इतने सारे अपने ब्रांच निकले, जिसमें से सबसे कमजोर है आपका एल्किल समूह। अब ध्यान देंगे ये एल्किल समूह कौन से कार्बन से जुड़ा है, 7। तो यहां पर इसका नाम क्या हो जाएगा, कौन से नंबर का कार्बन, 7। क्या जुड़ा है, सिंगल, तो ये आपका कहलाएगा 7 मेथिल। अब उसी प्रकार आप देखेंगे उससे पावरफुल कौन है ब्रांच से, तो ब्रांच से पावरफुल कौन है आपका हैलोजन समूह। तो हैलोजन समूह कौन सा है, उससे कौन सा नंबर से जुड़ा है, वो भी 7 नंबर, तो 7 क्लोरो। अब देखेंगे कि हैलोजन से पावरफुल कौन है, आपका है नाइट्रो समूह। तो नाइट्रो समूह कौन सी जगह है बेटा, कौन से कार्बन से है, आपका 4 कार्बन में ऐड है, तो ये वो कहलाएगा आपका 4 नाइट्रो। अब उसी प्रकार आप देखेंगे कि उससे भी ज्यादा पावरफुल कौन है नाइट्रो से, तो हम देखेंगे कौन सा है आपका ईथर एपॉक्सी समूह। तो अब क्या है वहां पे हम देख सकते हैं 5 पोजीशन पे, तो इसको बोलेंगे आपका 5 मेथॉक्सी। 5 मेथॉक्सी। अब देखेंगे टोटल कितने कार्बन है, टोटल बेटा कितने कार्बन है, 8, तो इसको बोलेंगे ऑक्ट। अब देखेंगे ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर के कार्बन से ऐड है, तो ये है 1 नंबर के कार्बन से। और ट्रिपल बॉन्ड में कौन सा आईपीसी नाम लगता है, आइन, तो इसका नाम क्या हुआ बेटा, 7 मेथिल 7 क्लोरो 4 नाइट्रो 5 मेथॉक्सी ऑक्ट 1 आइन, इसका नामकरण होता है। अब नेक्स्ट और देखते हैं कि इससे भी पावरफुल और कौन सा आता है। तो इससे भी पावरफुल क्रियात्मक समूह है आपका डबल बॉन्ड वाला, या आपको कहलाता है वो ओलिफिन। तो यहां पे देखते हैं ओलिफिन या डबल बॉन्ड को यूज करके, चलो देखते हैं।